एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी फ्रेंड मनीषा। तो फ्रेंड्स, आज फिर से हाजिर हूं आप सबके लिए एक यूजफुल वीडियो लेकर। फ्रेंड्स, अगर आप प्रेग्नेंट है तो आप चाहती हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, तो उसके लिए 9वें महीने में आपकी जो बच्चेदानी है उसका 8 से 10 सेंटीमीटर तक खुलना बहुत ही जरूरी होता है। और बच्चेदानी का मुंह ओपन होना 10 सेंटीमीटर तक, इसके साथ साथ आपके बच्चे का सिर नीचे की तरफ भी होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि आप 9वें महीने में कौन सी चीजें खाना स्टार्ट कर दें जिससे कि आपको सही टाइम पर लेबर पेन आ जाए, सही टाइम पर आपकी बच्चेदानी अच्छे से मुंह ओपन कर ले और आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। और साथ में आज आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि आपको 9वें महीने में कौन कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी है, जो कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी में परेशानियां पैदा कर सकती हैं। तो ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो आप ही के लिए बना रही हूँ, वीडियो को पूरा जरूर देखिए, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो सबसे पहले, अगर आपका 9वां महीना चल रहा है तो अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए गर्म तासीर की चीजें खाना, क्योंकि गर्म तासीर की जब हम चीजें 9वें महीने में खाते हैं तो ये हमारी नॉर्मल डिलीवरी में काफी हेल्प करते हैं। गर्म तासीर की चीजें खाने से हमारी जो बच्चेदानी होती है बहुत जल्दी मुंह ओपन कर लेती है और हमें लेबर पेन भी टाइम पर आ जाता है और नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। तो आपको ध्यान भी रखना है कि जो गर्म तासीर की चीजें हैं आपको एक लिमिट में रहकर ही खाना है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ये सारी चीजें खा लें, आपको इनको लिमिट में रहकर खाना है। जैसे कि ड्राई फ्रूट्स, हम प्रेगनेंसी के फर्स्ट टाइमेस्टर में, सेकंड टाइमेस्टर में ड्राई फ्रूट्स को भिगोकर खाते थे। भिगोकर खाने से ड्राई फ्रूट्स गर्म तासीर से ठंडी तासीर में बदल जाते हैं। बट आपको क्या करना है, 9वें महीने में आपको भीगे हुए जो ड्राई फ्रूट्स हैं, जैसे बादाम है, अखरोट है, या फिर और भी दूसरे ड्राई फ्रूट जैसे हम भिगोकर खाते हैं। प्रेगनेंसी के फर्स्ट टाइमेस्टर में हम ये सारी चीजें भिगोकर खाते थे, बट आपको 9वें महीने में ऐसा नहीं करना है। ये सारे ड्राई फ्रूट्स आपको अच्छे से धो लेने हैं और बिना भीगे हुए ये सारे ड्राई फ्रूट्स आपको खाने हैं। इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी आपकी नॉर्मल डिलीवरी में। दूसरा, आप जैसे कि शाम के टाइम दूध पीते हैं तो आप केसर वाला दूध पीजिए इस टाइम पर, या फिर खजूर वाला दूध पीजिए। आपको 4 खजूर ले लेने हैं और उनको दूध में डाल देना है और उन दूध को अच्छे से उबाल लेना है और छानकर उस दूध को पी लेना है। आप चाहें तो उस खजूर को भी खा सकती हैं बाद में। इसके बाद आप 9वें महीने में थोड़ी सी हल्दी डालकर भी दूध का सेवन कर सकती हैं। हल्दी भी बहुत गर्म तासीर की होती है, ये आपकी नॉर्मल डिलीवरी में काफी हेल्प करती है और समय पर लेबर पेन लाने में भी हेल्प करती है। आप 9वें महीने में आप 9वें महीने में अदरक और लहसुन का यूज भी करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको अदरक वाली, जैसे आप चाय पी सकते हैं, सब्जी में ज्यादा से ज्यादा लहसुन डालिए, ये भी काफी गर्म तासीर के होते हैं, ये भी बहुत जल्दी बच्चेदानी मुंह ओपन करने में हेल्प करते हैं। सेकंड, आपको ध्यान रखना है, अगर आपका 9वां महीना चल रहा है तो अभी से ही आपको गुनगुना पानी पीना स्टार्ट कर देना है। आपको ठंडा पानी तो भूल कर भी नहीं पीना है प्रेगनेंसी के 9वें महीने में। गुनगुने पानी से होता क्या है, एक तो आपकी जो मसल्स होती हैं वो फ्लेक्सिबल हो जाती हैं और बच्चेदानी बहुत जल्दी मुंह ओपन करती है। और नॉर्मल डिलीवरी में भी गर्म पानी बहुत हेल्प करता है। गर्म पानी से आपकी जो भी पेट की नसें होती हैं वो खुल जाती हैं, बच्चेदानी बहुत जल्दी मुंह ओपन कर लेती है, बच्चा बहुत जल्दी सिर नीचे कर लेता है। तो आपको गर्म पानी ही 9वें महीने में पीना है। आपको ध्यान रखना है, ज्यादा गर्म पानी आपको नहीं पीना है, गुनगुना पानी आपको पीना है। अगर आपसे गुनगुना पानी नहीं पिया जाता है तो फ्रिज का पानी तो आपको बिल्कुल नहीं पीना है। आप जो चीज आपको ध्यान रखनी है अपने प्रेगनेंसी के 9वें महीने में, आपको एक्टिव जरूर रहना है। जैसा कि अभी सर्दियों का मौसम है तो हमारा ज्यादा एक्टिव रहने का मन नहीं करता है, फिर भी आपको 9वें महीने में एक्टिव रहना है, क्योंकि अगर आप एक्टिव रहेंगी तभी आपकी जो बच्चेदानी है वो समय पर मुंह खोल पाएगी और आपको समय पर लेबर पेन आएगा। अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल प्रेगनेंसी, आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो आप घर के छोटे मोटे काम कर सकती हैं। आप झाड़ू पोछा भी कर सकती हैं, ज्यादा झुककर आपको नहीं लगाना है झाड़ू पोछा, सीधे खड़े होकर आप झाड़ू पोछा बिना दबाव के ये सारे काम कर सकती हैं। इससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी में काफी हेल्प मिलेगी। और भी छोटे मोटे काम घर के आप कर सकती हैं। प्रॉपर बेड रेस्ट आपको बिल्कुल नहीं करना है 9वें महीने में। 9वें महीने में एक्टिव रहने के साथ साथ आप कुछ एक्सरसाइज भी कर सकती हैं। जैसे कि एक प्रेगनेंसी बॉल आती है, आप प्रेगनेंसी बॉल के ऊपर बैठकर आगे पीछे हो सकते हैं। ये सारी एक्सरसाइज आपको सावधानी पूर्वक करनी है। अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन है तो आप एक्सरसाइज को अवॉइड कर सकती हैं। और एक्सरसाइज करने से पहले आपको एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लेना है। आप 9वें महीने में उकड़ू पोजीशन में बैठ सकती हैं, किसी का सहारा लेकर, जैसे चेयर का सहारा ले लीजिए, बेड का सहारा ले लीजिए।
जितने टाइम आपको उकड़ू बैठा जाए उतने टाइम आप बैठिए, उसके बाद आप खड़े हो जाइए, फिर से बैठिए, फिर से खड़े हो जाए। इस तरह की एक्सरसाइज भी आप कर सकती हैं अगर आप कंफर्टेबल फील कर रही हैं इस तरह की एक्सरसाइज करने में। वहीं आप बटरफ्लाई एक्सरसाइज भी कर सकती हैं, ये बहुत ही आसान होती है, इससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी में काफी हेल्प मिलती है। आप एक्सरसाइज के साथ साथ ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी कर सकती हैं। आपको अब सांस को अंदर की तरफ खींचना है और फिर धीरे धीरे बाहर की तरफ निकाल देना है। इस तरह की एक्सरसाइज भी आप कर सकती हैं, ये भी बहुत हेल्प करती हैं बच्चेदानी को सही टाइम पर मुंह ओपन करने में और नॉर्मल डिलीवरी। जो चीज आपको ध्यान रखनी है, 9वें महीने में आपको वॉक जरूर करना है। आपको 1 घंटा या आधे घंटा वॉक दिन में जरूर करना है। फ्रेंड्स, अगर आप 1 घंटे दिन में वॉक करती हैं 9वें महीने में, तो चाहे आप एक्सरसाइज ना करें, वॉक करने से ही सारी जो चीजें हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। वॉक करने से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, बच्चेदानी समय पर मुंह ओपन कर लेगी, आप एक्टिव रहोगे, आपका ब्लड का फ्लो बहुत अच्छे से रहेगा। और ब्लड का फ्लो अगर आपका अच्छा रहेगा तो बच्चे के पास भी अच्छे से ब्लड पहुंचेगा और बच्चा बहुत जल्दी सिर नीचे कर लेगा। तो इसलिए आपको वॉक जरूर करना है प्रेगनेंसी के 9वें महीने में। फ्रेंड्स, 5वीं जो चीज आपको 9वें महीने में ध्यान रखनी है वो है आपको अपने उठने, बैठने और लेटने की पोजीशन पर भी ध्यान देना है। आपको एकदम से झुककर बिल्कुल नहीं बैठना है, आपको हमेशा सीधा रहना है। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो उसको हमेशा सीधा रख कर ही आपको बैठना है, सीधा ही आपको खड़ा होना है। कई महिलाएं झुककर खड़ी हो जाती हैं, झुककर बैठती हैं, इससे बच्चे पर दबाव पड़ता है, बच्चे को स्पेस नहीं मिलता घूमने का, और इससे बच्चा अपना जो हेड डाउन है वो बहुत अच्छे से नहीं कर पाता है, समय पर नहीं हो पाता है उससे। तो आपको ध्यान रखना है 9वें महीने में अपने पोस्चर पर जरूर ध्यान दें। आपको ध्यान रखना है 9वें महीने पर आपको अपने उठने, बैठने और लेटने की पोजीशन पर ध्यान देना है। आपको ध्यान रखना है लेटते समय आपको लेफ्ट साइड में ही लेटना है, आपको राइट साइड में या फिर सीधे बिल्कुल नहीं लेटना है 9वें महीने में, क्योंकि अगर आप राइट साइड लेटते हैं तो बच्चे के पास ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन और खून की सप्लाई नहीं हो पाती है अच्छे से। तो इसलिए आपको 9वें महीने में लेफ्ट साइड ही ज्यादा सोना है। सबसे जरूरी बात जो आपको 9वें महीने में ध्यान रखनी है, अगर आप अपनी डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी चाहते हो, समय पर दर्द लाना चाहते हो और समय पर बच्चेदानी का मुंह ओपन करना चाहते हो, तो वो है आपको अपने प्रेगनेंसी के किसी भी पीरियड में स्ट्रेस नहीं लेना है। क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो जो हमारे हार्मोन्स होते हैं बच्चेदानी को ओपन करने वाले, वो रिलीज नहीं हो पाते हैं टाइम पर, जिससे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी में काफी दिक्कत आती है। तो आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। कई महिलाएं होती हैं जो स्ट्रेस ले लेती हैं, वो अपने घर के अलावा भी बहुत सारे स्ट्रेस ले लेती हैं, जैसे कि वो सोचती हैं कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे होगी, मुझे पेन कितना होगा, मुझसे सहन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कहीं मेरी सी सेक्शन से डिलीवरी तो नहीं होगी। तो ये सारे जो स्ट्रेस हैं वो ले लेती हैं। तो आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, नॉर्मल डिलीवरी बहुत ही जल्दी हो जाती है और बिना दर्द के भी हो जाती है। आपको फिजिकली तो स्ट्रांग रहना ही है, साथ में साथ आपको मेंटली स्ट्रांग भी रहना है, क्योंकि हम फिजिकली तो खा पी के स्ट्रांग हो जाते हैं बट मेंटली हम स्ट्रांग नहीं होते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको मेंटली स्ट्रांग भी होना है। मेंटली स्ट्रांग के लिए आप एक्सरसाइज कर सकती हैं, मेडिटेशन कर सकती हैं और आप कोई म्यूजिक सुन सकती हैं, इससे आप मेंटली स्ट्रांग हो जाएंगे। आपको अपने प्रेगनेंसी के पीरियड में खूब पानी पीना है, और जैसे कि अभी सर्दियां हैं तो पानी की कमी आ जाती है, हमारा मन नहीं करता है पानी पीने का, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको पानी जरूर पीना है, अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट बिल्कुल नहीं होने देना है, अच्छा अच्छा खाना है, अच्छा अच्छा सोचना है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। देखिएगा आपकी बच्चेदानी भी टाइम पर मुंह ओपन कर लेगी और आपको दर्द भी टाइम पर आ जाएगा और आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी बहुत जल्दी हो जाएगी। तो आई होप आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।